नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर एस नरसिंह की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूपी एनएचएम एग्जाम एमसीक्यू पार्ट 3 आपके सामने लेके आए हैं। बेहतरीन वीडियो के साथ आज बेहतरीन शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यूपी एनएचएम एग्जाम एमसीक्यू पार्ट 3। स्टार्ट करने से पहले आपको बताने देना चाहूँगा, जो हमारा आर एस नरसिंह कैरियर पॉइंट है उसकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यूपी एनएचएम का क्रैश कोर्स है स्टार्ट होगा कितने 11 जनवरी से स्टार्ट होगा। क्लियर। जिसमें 6 आवर पर डे क्लास रहेगा। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल की स्टडी करवाई जाएगी। डेली टेस्ट होंगे और स्पेशल स्टडी मटेरियल रहेगा। अगर एड्रेस है इसका तो फर्स्ट फ्लोर विक्रमादित्य शिशु चिकित्सा केंद्र है, नियर द बरदैनी हॉस्पिटल, बुद्धा विहार, तारामंडल, गोरखपुर, यूपी के अंदर। क्लियर। आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9672848848 या फिर 9649848848 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिस रीता हैज डिलीवर्ड ए हेल्दी फीमेल बेबी yesterday फॉर हाउ में पोस्ट नेटल विजिट विल यू एडवाइज फॉर। जो मिस्टर रीता है उसने बेबी को डिलीवर्ड किया yesterday, मतलब कल डिलीवर्ड किया। उसको हम कितने पोस्ट नेटल विजिट के लिए एडवाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो पोस्ट नेटल विजिट करते हैं, वो हम पोस्ट नेटल विजिट करेंगे उसके हम बोलेंगे कि आपको पोस्ट नेटल विजिट कितने टाइम करना है, तो कितने टाइम करना है, 4 टाइम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड। कि जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उस टाइम मोस्ट क्रिटिकल टाइम कौन सा है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड में। ए ऑप्शन है 24 आवर्स, बी ऑप्शन है 48 आवर्स, सी ऑप्शन है 72 आवर्स, डी ऑप्शन है 15 आवर्स। तो जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम होता है, जो सबसे खतरनाक टाइम होता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर, तो वो कितना होता है, वो आप 48 आवर्स के बाद होता है। 48 आवर्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल टाइम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम कितना होता है, 48 आवर्स। क्लियर। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन विद इन। हर एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन, हर चाहे यूपी एनएचएम हो या फिर सीएचओ हो या ईएसआईसी हो या एम्स हो, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन जो बर्थ रजिस्ट्रेशन हम कितने दिन के अंदर करते हैं। ए ऑप्शन है 21 डे, बी ऑप्शन 7 डेज, सी ऑप्शन 15 डेज, डी ऑप्शन है 28 डेज। तो बात करते हैं जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करो या फिर हम बात करते हैं डेथ रजिस्ट्रेशन। तो दोनों का टाइम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो होता है 21 डेज। कितना होता है, 21 डेज। कभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, यह बर्थ रजिस्ट्रेशन पूछे या फिर डेथ रजिस्ट्रेशन पूछे, बर्थ पूछे या डेथ पूछे, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 डेज इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। जो माँ होती है उसकी डेथ का मोस्ट कॉमन कारण क्या है या मेन कॉज क्या है। ए ऑप्शन है सेप्सिस, बी है पीपीएच। पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज
सी ऑप्शन है फीवर, डी ऑप्शन है APH, एंटी पार्टम हेमरेज। क्योंकि एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। UPNHM का लेवल इस तरीके की आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके का आते हैं। हम आपको ऑनलाइन के थ्रू बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो जो माँ है उसके अंदर मेन कोज क्या है, मैटरनल डेथ का। ए ऑप्शन सेप्सिस, बी ऑप्शन PPH, सी ऑप्शन फीवर, डी ऑप्शन APH। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वी इज़ द करेक्ट आंसर। जो पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है वो मेन कोज होता है मैटरनल डेथ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। और हेमरेज की तरफ बात करें तो फिर पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है वो मोस्ट कॉमन डेथ का कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन। जो आपके सामने जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो हर एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है हो। हर क्वेश्चन क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सी भी एग्जाम देख लेना, इसमें से हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन करवा रहे हो हम कुछ क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करवाते हैं और आसपास के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ब्रेस्ट फीडिंग हम कितने टाइम में स्टार्ट करनी चाहिए। ए ऑप्शन है 1 आवर, बी ऑप्शन है 1.5 आवर, सी ऑप्शन है ½ आवर, डी ऑप्शन है 2 आवर। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ½ आवर होता है वो क्या करेक्ट आंसर है। हमको जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, कैसी नॉर्मल, उसके अंदर हम विद इन ½ आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द डेंजर साइन ऑफ PPH। PPH की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज ये PPH की फुल फॉर्म होती है। तो जो डेंजर साइन कौन कौन से होते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज के। ए ऑप्शन है ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग हो रही है। बी ऑप्शन है कन्वर्जन की बात कर सकते हैं, फिट्स आ रहे हैं पेशेंट को। क्लियर। देन सी ऑप्शन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम बोलते हैं डिस्निया। तो किसी पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है उसको बोलते हैं हम डिस्निया। अगर बात करते हैं एक होता है टेकिपीनिया। जो रेस्पायरेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रेस्पायरेशन इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं टेकिपीनिया, इंक्रीज हो जाना। देन होता है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया मीन्स क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रेडीपीनिया। और डिस्निया क्या होता है, जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को बोलते हैं डिस्निया। तो जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उसका डेंजर साइन कौन कौन से है। तो हम बात करते हैं जो ब्लीडिंग होता है, जो ब्लीडिंग कैसी होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग वो भी एक साइन होता है। कन्वल्जन या फिट्स भी एक साइन होता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी साइन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑल है, ब्लीडिंग है, कन्वल्जन है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, ये सारे डेंजर साइन होते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड इन पोस्टमार्टम पीरियड। जो पोस्टमार्टम पीरियड के बाद कितने टाइम तक हम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको हम अवॉइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 1 वीक, बी ऑप्शन है 3 वीक, सी ऑप्शन है 6 वीक, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्लियर। या तो हम बात करते हैं कि इसके करेक्ट आंसर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है हम उसको 6 वीक के लिए अवॉइड करते हैं। 6 वीक की बात कर सकते हैं, या फिर हम बात करते हैं 1.5 मंथ। कभी कभार उसको मंथ में पूछ लेता है तो 1.5 मंथ या 1.5 मंथ तक हम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल के अंदर उसको अवॉइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए वीडियो पसंद आ रही होगी,
वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड। जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है ट्रांजिशनल मिल्क, बी ऑप्शन है हैंड मिल्क, सी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉम, डी ऑप्शन है मैच्योर मिल्क। क्लियर। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो 4 ऑप्शन में हम जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है माँ का, जो मदर का फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं? कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। जो बेबी होता है, एक क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बेबी फर्स्ट पास स्टूल, जो बेबी का स्टूल होता है जो फर्स्ट पास करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हम उसको याद रखना किस नाम जानते हैं? मीकोनियम के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। जो बेबी फर्स्ट स्टूल पास करता है हम उसको मेकोनियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को किस नाम जानते हैं? कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इज सीन इन। अगर आपने जो मेरी पिछली वीडियो है, जो लास्ट वीडियो है आपने देखी होगी, पार्ट 2 देखा होगा आपने, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप जब वीडियो कंटिन्यूसली देखते जाओगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते हुए चलेंगे। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है हम वो कब दिखता है? ए ऑप्शन है विद इन 24 आवर्स, बी ऑप्शन है विद इन 48 आवर्स, सी ऑप्शन है आफ्टर 2 डेज, डी ऑप्शन है आफ्टर 5 डेज। और बात करते हैं जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, करेक्ट आंसर है वो ए, विद इन 24 आवर्स के अंदर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस वो विद इन 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स। लेकिन वही बात करता हूँ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो आफ्टर 24 आवर्स हमको देखने को मिलता है। ये एग्जाम में पूछे क्वेश्चन। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 24 आवर्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरल ट्यूल डिफेक्ट अकर्स इन विच विटामिन डेफिशिएंसी। जो न्यूरल ट्यूल डिफेक्ट होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है हम इसको NTDS के नाम से जानते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन है पायरोडॉक्सिन, बी ऑप्शन है पैंथोनिक एसिड, सी ऑप्शन है फोलिक एसिड, डी ऑप्शन है थायमीन। हम बात करते हैं कि जो विटामिन पायरोडॉक्सिन विटामिन होता है, क्लियर। करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका? फोलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। फोलिक एसिड होता है विटामिन B9। जो पायरोडॉक्सिन विटामिन होता है वो विटामिन B6 होता है। जो पैंथोनिक एसिड होता है वो विटामिन B5 होता है। तो थायमीन विटामिन होता है वो होता है विटामिन B1। हम सारे विटामिनों के बारे में पढ़ते हैं। अब सारे विटामिनों के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। देखिए कौन सा विटामिन कैसा होता है, कि जो विटामिनों के नाम पूछते हैं। अगर विटामिन B1 की बात करता हूँ मैं, विटामिन B1 की बात करता हूँ, हम उसको थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन को किस बोलते? थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। देन विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अदर नेम भी पूछते हैं। देन विटामिन B5 को हम पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं।
भाई विटामिन B6 की बात की तो हम इसको पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। देन विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। देन विटामिन B9 को हम किसी नाम से फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, फोलिक एसिड, जो इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से क्या होता है न्यूरल टूथ डिफेक्ट देखने को मिलता है। देन विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन या कोबालामिन के नाम से जानते हैं। क्लियर। देखिए हमने विटामिन की बात की तो विटामिन B हम उसको थायमिन के नाम जानते हैं, विटामिन B2 को रिबोफ्लाविन के नाम से, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से, विटामिन B5 को पेंथोनिक एसिड के नाम से, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से, विटामिन B7 को बायोटीन, विटामिन B9 को फोलिक एसिड, विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे इसके विटामिन के अदर नेम पूछ जाते हैं। और विटामिन के बारे में और बात करते हैं जैसे विटामिन होता है 2 टाइप का होता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होता है वो 4 प्रकार का होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होता है वो कौन सा था, विटामिन B एंड C। और विटामिन B के हमने पार्ट पढ़े थे, जस्ट अभी पढ़े कि विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं, विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं। ये विटामिन के बारे में बात हो गई। क्लियर। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द क्रोमोसोम। अगर आप पिछली वीडियो देखते हो आ रहे तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। जो डाउन सिंड्रोम है वो कौन से डेफिशिएंसी की वजह से, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, कि कौन सा क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो बात करते हैं हम, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने हम पिछली वीडियो के अंदर बताया था इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, हिर्शस्प्रुंग डिजीज होती है, डाउन सिंड्रोम की वजह से हिर्शस्प्रुंग डिजीज। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जिसमें 21 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, हम उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब फुट आल्सो नोन एज, क्लब फुट को हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है वेरस, बी ऑप्शन है टेलीबस इक्विवेरस, सी ऑप्शन टेलीबस, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि क्लब फुट को हम किस नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर है टेलीबस इक्विवेरस। वी इज द करेक्ट आंसर। हम इसको जो क्लब फुट होता है उसको टेलीबस इक्विवेरस के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। क्लियर। आज एक कमेंट आई थी कि सर जीके के क्वेश्चन करवाइए। देखिए जीके क्वेश्चन आते हैं 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हम वो जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सिंपल आएंगे। हम उससे पहले आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे कि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमको मोस्टली फोकस नर्सिंग पे करना है, क्योंकि नर्सिंग से मोस्टली 80% पेपर आता है। तो 80% अगर हमारे बनते हैं तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट आउट स्पॉट अकर इन विच विटामिन डिफिशियंसी। जो वाइट आउट स्पॉट होता है कौन से विटामिन की डिफिशियंसी वजह से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी वजह से हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। क्लियर। तो वाइट आउट स्पॉट है
किसकी वजह से होता है? वो विटामिन ए की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग अगर 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स आर कॉल्ड, अगर जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो रही है ये तो 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको, ए ऑप्शन है ट्रू पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे, बी ऑप्शन है डिलेड पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे, सी ऑप्शन है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे, डी ऑप्शन है बोथ है बी एंड सी, या डिले बोलेंगे या सेकेंडरी बोलेंगे। तो हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हम इसको क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है जो 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स हो रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? डिलेड पीपीएच या डिले पीपीएच बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सप्लीमेंट्री फूड शुड बी स्टार्टेड इन विच मंथ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सप्लीमेंट्री फूड है हम उसको कितने मंथ में स्टार्ट करते हैं? ए ऑप्शन है 6 मंथ, बी ऑप्शन है 4 मंथ, डी ऑप्शन है 8 मंथ, डी ऑप्शन है 1 ईयर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 6 मंथ इज़ द करेक्ट आंसर। जो सप्लीमेंट्री फूड होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फूड होते हैं। हम उसको याद रखना कब से? 6th मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। सप्लीमेंट्री जो बेबी होता है उसको कब सप्लीमेंट्री फूड हम कितने मंथ से स्टार्ट करते हैं? 6th मंथ से स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूबॉर्न बेबी शुड पास यूरिन और स्टूल इन? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो यूरिन को पास एंड स्टूल को पास कितने टाइम में करता है? ए ऑप्शन है 24 आवर्स, बी ऑप्शन है 48 आवर्स, सी ऑप्शन है 48 आवर 24 to 48 आवर, डी ऑप्शन है 72 आवर्स। तो हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका 24 to 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स। हम 24 आवर्स की बात करते हैं, 24 आवर्स की बात करते हैं। जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ स्पान, स्पर्म की लाइफ स्पान कितनी होती है? 24 आवर्स। वही बात करता हूँ ओवम की बात करते हैं तो ओवम की लाइफ स्पान होती है 48 to 72 आवर्स। क्या होती है? लाइफ स्पान होती है ओवम की लाइफ स्पान। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं बात करते हैं 72 आवर्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हम किसी पेशेंट को मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हम 48 to 72 आवर्स के अंदर देखते हैं। देन हम एंटी गामा ग्लोबुलिन देते हैं, एंटी गामा ग्लोबुलिन वो हम देते हैं, वो विदिन 72 आवर्स के अंदर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो विदिन 72 आवर्स के अंदर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे इसका 24 to 48 आवर्स। जो मैंने बताया जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उस स्टूल को हम क्या बोलते हैं? मिकोनियम स्टूल, मिकोनियम के नाम से। जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको मिकोनियम के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिस्चार्ज रेडनेस ऑफ आई इज कॉल्ड? डिस्चार्ज हो रहा है, जो आई रेड हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, बी ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस, सी ऑप्शन है ग्लूकोमा, डी ऑप्शन है बाइटोट स्पॉट। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिस्चार्ज या रेडनेस आई किसकी वजह से होती है? वो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? नियोनेट्रम। बाइटोट स्पॉट बताया था विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन ए के अंदर कोई डेफिशिएंसी उसकी वजह से होगा। क्लियर? वही बात करते ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है? जो आईओपी होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर, क्या इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नॉर्मल आईओपी की बात करते हैं 10 to 21 mm ऑफ एच जी, ये होता है नॉर्मल आईओपी होता है,
नॉर्मल IOP इंट्राओकुलर प्रेशर। किलो पास्कल के अंदर बात करते हैं हम 1.3 से 2.6 किलो पास्कल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, कौन सी ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ग्लूकोमा है उसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो कौन सी नर्व डैमेज होती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस। हम कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आई के नाम से जानते हैं, पिंक आई के नाम से जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आई के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। कंजक्टिवा में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्लियर। तो उसमें क्या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए समझ में आया होगा। हम देखो जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। कंजक्टिवाइटिस बताई दी हमने क्या होता है, पिंक, इसको हम पिंक आई के नाम से जानते हैं। उसमें कंजक्टिवा होता है, उसमें क्या हो जाता है, कंजक्टिवा होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ग्लूकोमा की बात की, IOP इनकी जो होता है नॉर्मल IOP 10 to 21 होता है, किलो पास के अंदर 1.6 से 2.6 होता है, जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व होती है डैमेज होती है। बाइट्रोटेस्पोर्ट होता है, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा, जो विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ वेल कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड असेसमेंट। पोस्टपार्टम पीरियड असेसमेंट के टाइम पे तो साइन क्या होगा, वेल कॉन्ट्रैक्टेड का साइन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं, ए ऑप्शन फील्स ऑफ यूट्रस, बी ऑप्शन है फील्स हार्ड राउंड यूट्रस, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। तो जो साइन क्या है, वेल कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस का ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड के टाइम पे, तो वी इज द करेक्ट आंसर। जो यूट्रस है वो फील हार्ड एंड राउंड यूट्रस फील होता है। कैसा फील होता है, हार्ड एंड राउंड यूट्रस फील होता है। क्लियर। तो कैसे फील होगा यूट्रस। अब बात करते हैं यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो यूट्रस शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है, पियर शेप होता है। अगर बात करता हूँ उसके वेट की, तो 60 ग्राम नॉर्मल वेट होता है। तो लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना होता है, 900 to 1000 ग्राम, या बात करते हैं हम 1 kg हो जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके कि लॉन्ग कितना होता है, तो 7.6 सेंटीमीटर। इंच के अंदर बात करते हैं तो 3 इंच। क्लियर। वही बात करता हूँ मैं ब्रॉड मतलब क्या होता है, साइड टू साइड की लंबाई कितनी होगी, वो 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं मैं, सॉरी लंबाई होती है उसकी, ब्रॉड होता है 4.5 सेंटीमीटर। तो या फिर हम बोल सकते हैं 1.8 इंच। क्लियर। बात करता हूँ थिक की बात करता हूँ, तो वो होती है 3.0 सेंटीमीटर। क्लियर। या हम बात करते हैं 1.2 इंच। क्लियर। तो ये हमारी बात किसकी हो गई, यूट्रस के बारे में बात हो गई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। जो यूट्रस है हार्ड राउंड यूट्रस फील होता है, ये साइन ऑफ वेल कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस साइन होता है वेल कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस का, कब, पोस्टपार्टम पीरियड के टाइम पे। तो बात की यूट्रस का शेप कैसे होगा, पियर शेप हो गया, वेट 60 ग्राम होगा, प्रेगनेंसी के दौरान 900 to 100 ग्राम या 1 kg का, लॉन्ग 7.6 सेंटीमीटर 3 इंच, ब्रॉड 4.5 सेंटीमीटर 1.8 इंच, थिक 3.0 से 3.0 सेंटीमीटर या 1.2 इंच। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन पोस्टपार्टम पीरियड विच एरिया शुड बी केप्ट इन माइंड। ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड के टाइम पर हमको माइंड में क्या बातें रखनी है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं पोस्टपार्टम पीरियड के टाइम पे। ए ऑप्शन है लम्स एंड टेंडरनेस, बी ऑप्शन है क्रैक्ड और सोर निपल, सी ऑप्शन है एनलार्ज ब्रेस्ट एंड निपल, डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें लम्स और टेंडरनेस देखने को मिलती है और जो निप्पल होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं और सोर निप्पल देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं पोस्टपार्टम पीरियड टाइम पे तो वहाँ पर जो ब्रेस्ट है कैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिलेगी और निपल के अंदर सोर या क्रैक्ड देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर। क्लियर, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी इज मेड ऑफ। कॉपर टी किसकी हुई बनी हुई होती है। ए ऑप्शन है बेरियम सल्फेट, बी ऑप्शन है नाइलॉन, सी ऑप्शन है पॉलीसिरेथेन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं जो कॉपर टी किसकी होती है, पॉलीसिरेथेन की बनी हुई होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर टी पॉलीसिरेथेन की बनी हुई होती है। क्लियर, आई होप वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर ऑफ IUCD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IUCD की फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की किसी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। हाउ मैनी ईयर ऑफ द IUCD 380 375 इज अप्लाइड। जो IUCD 380 होती है 375 होती है उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है। ए ऑप्शन है 8 ईयर एंड 4 ईयर, बी ऑप्शन 5 एंड 10 ईयर, सी ऑप्शन 10 to 5 ईयर, डी ऑप्शन 10 to 4 ईयर। देखिए अब इसमें क्रमवाई क्वेश्चन पूछा है। पहले हमको क्वेश्चन 380 बताने, तो 380 कितनी होती है, वो होती है 10 ईयर होती है। कितनी 10 ईयर होती है। वही बात की 375 उसकी होती है 5 ईयर। कुछ देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ 5 एंड 10 ईयर, हम उसको गलत मानते हैं क्योंकि इस पर सीरियल वाइज पूछा है। तो 5 ये गलत वो ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन डी ऑप्शन भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो IUCD की हम बात करते हैं, IUCD होती है 380 की पूछा तो कितना है 10 ईयर हो गया। 375 पूछा तो कितना होगा 5 ईयर हो गया। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए एक क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन विच कंडीशन IUCD कैन नॉट एडमिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ये ऑप्शन वेजाइनल डिलीवरी, बी ऑप्शन सर्वाइकल कैंसर, डी ऑप्शन है एंड्रोमेट्रियल कैंसर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है वो वेजाइनल डिलीवरी के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, सर्वाइकल कैंसर वो हो उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, एंड्रोमेट्रियल कैंसर के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप अगर आपको ये थ्योरी क्लास पूरी कंप्लीट चाहिए तो आप RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट गोरखपुर पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको मोर इन्फॉर्मेशन लेके 9672848848 या फिर 9649848848 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर क्रैश कोर्स लाएगा, आपको 100% सिलेक्शन देने की गारंटी रहेगी। तो कौन सी कंडीशंस के अंदर हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो 3 ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजएफपी मेथड इज कॉमनली नोन एज। यूजएफपी मेथड होता है हम उसको मोस्ट कॉमनली किस नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन है ECP, बी ऑप्शन है कंबाइन OCP क्या होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सी ऑप्शन है इंजेक्टेबल हार्मोन मेथड, डी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन मेथड।
तो यूजीपी मेथड को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? वो हम जानते हैं कंबाइंड ओरल कोरल सेंट्रिक पिल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओसीपी की हम टोटल 28 टैबलेट देते हैं, जिसमें 21 होती है ओसीपी और 7 होती है किसकी? आयरन की। क्योंकि आयरन की क्यों देते हैं? कि टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम 7 टैबलेट कौन देते हैं? आयरन की देते हैं और 21 ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं। टोटल 28 टैबलेट होती है। ये पूछा हुआ सवाल है कितनी आयरन टैबलेट देते हैं, क्यों देते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन? जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन होता है उसको बेस्ट टाइम क्या है एडमिनिस्टर करने का? ए ऑप्शन बिफोर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी ऑप्शन है आफ्टर 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सी ऑप्शन विद इन 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डी ऑप्शन है आफ्टर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो बेस्ट टाइम होता है प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देने का। क्या पूछा? प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देने का बेस्ट टाइम पूछता है, तो क्या विद इन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी इज द करेक्ट आंसर, विद इन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ कल मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप कल मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें और अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। और आपके पास जितने नर्सिंग ग्रुप है उनमें इस वीडियो को सेंड ज़रूर करें। इस वीडियो को सेंड करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्लियर? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।